नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वायरल स्टोरीज पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बाली के बारे में, जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि बाली रामायण का एक ऐसा योद्धा था जिसने रावण को भी बहुत बार युद्ध में नानी याद दिला दी, जिसने रावण को 6 महीने तक खाक में यानी बगल में दबा कर रखा। तो चलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे आखिर कौन था बाली, क्यों उसने रावण को बगल खाक में क्यों दबा कर रखा था। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। पौराणिक कथा महाकाव्य रामायण में इस बात का जिक्र मिलता है या ऐसा बताया जाता है कि बाली ने महापराक्रमी रावण को 6 महीने तक अपनी बगल कांख में दबा कर रखा था। रावण की तरह बाली भी रामायण का अहम पात्र माना जाता है। महाबली बाली रामायण के एक पात्र थे, या कहा जाए तो रामायण में बाली का भी अहम रोल था। कहा जाए तो बाली, जो कि किष्किंधा के वानर राज थे, जब रावण माता सीता का अपहरण कर लंका ले गए तब श्री राम माता सीता की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। इस दौरान राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई। तब उस समय हनुमान जी ने ही श्री राम और सुग्रीव की मित्रता करवाई थी। और ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि सुग्रीव के छोटे भाई का नाम ही बाली था। इन दोनों भाइयों में बाली ज्यादा शक्तिशाली था और दोस्तों अधिक बलशाली होने के कारण उसे महाबली बाली भी कहा जाता है। अपने बल पर महाबली बाली ने अपनी शक्ति से अपने छोटे भाई सुग्रीव का राज्य और उनकी पत्नी को भी छीन लिया। इस कारण भगवान श्री राम ने बाली का वध कर दिया। और दोस्तों, हम सभी ये भी जानते हैं कि रावण का अंत श्री राम द्वारा किया गया। लेकिन बाली रामायण का ऐसा पात्र था जो श्री राम से पहले ही रावण को बुरी तरह से लज्जित कर, पराजित कर या हरा चुका था। बाली के सामने सर्वशक्तिमान, पराक्रमी और लंकापति रावण क्षमा मांगने पर विवश हो गया था। दोस्तों, कहा जाए तो बाली को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि जो कोई भी उसे युद्ध के लिए ललकारेगा या उससे युद्ध करेगा या युद्ध के माध्यम से उसके सामने आएगा, उसके सामने वाले योद्धा की आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि बाली, जो कि पहले से ही महाबली था और अपने प्रतिद्वंद्वियों से आधा बल पा लेने के कारण और भी शक्तिशाली हो गया था। और ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि रावण भी लंका का राजा था और विद्वान, ज्ञानी और शक्तिशाली था, जिसने अपने बल व पराक्रम से कई राज्यों व राजाओं को अपने अधीन कर चुका था। अब बात करें रावण की तो कहा जाता है कि रावण को भी वरदान प्राप्त था कि उसकी होने वाली मृत्यु किसी देवता, असुर, राक्षस, किन्नर, गंधर्व, सर्प, यक्ष या गरुड़ आदि से नहीं होगी। ऐसे न जाने कितने वरदान रावण के पास थे, क्योंकि रावण भी भगवान महादेव का भक्त था, जिसको भगवान से कई वरदान प्राप्त थे। ऐसे अनेकों वरदान के कारण ही रावण को अहंकार हो गया था कि इस संसार में मेरे से बड़ा ज्ञानी और बलशाली कोई भी नहीं है। जब रावण को बाली की शक्ति के बारे में पता चला, तब रावण को उससे ईर्ष्या या कहा जाए तो जलन होने लगी कि मेरे से अधिक शक्तिशाली कोई भी नहीं है। और तब किष्किंधा जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारा। तब बाली ने रावण की ललकार या कहा जाए तो चुनौती स्वीकार कर ली। और दोस्तों, इसके बाद रावण और बाली के बीच भीषण युद्ध हुआ। जब रावण बाली के सामने आया, तब वरदान के कारण रावण की आधी शक्ति बाली के भीतर प्रवेश कर गई, जिससे वह और भी शक्तिशाली हो गया और रावण की हार निश्चित हो गई। जब रावण बाली से हार जाता है, तब बाली ने रावण को कारावास में बंद कर दिया और हर रोज उसका अपमान करने लगा। बाली ने रावण का वध तो नहीं किया, लेकिन प्रतिदिन उसे अपमानित करता था। हर रोज बाली रावण को अपनी बगल में दबाकर चारों दिशाओं के चक्कर लगाता था और सभी के सामने लज्जित करता था। ऐसा बाली ने लगभग 6 महीने तक किया। हर रोज बाली द्वारा लज्जित होने पर रावण ने बाली से माफी मांगी और हार स्वीकार कर ली। जब रावण ने माफी मांगी तो बाली ने भी रावण को क्षमा कर दिया। रावण ने इसके बाद बाली के समक्ष मित्रता का प्रस्ताव रखा, जिसे बाली ने स्वीकार कर लिया। और इस तरह युद्ध के बाद बाली और रावण में मित्रता हो गई। इस मित्रता के बाद ही लंका और किष्किंधा में राजनीति संधि हो गई। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना।